नमस्कार दोस्तों, मैं अरिक खान कलाम इंस्टीट्यूट में आपका एक और नई वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नई वैकेंसी आई है जिसका काफ़ी समय से स्टूडेंट्स को बड़ा इंतज़ार था और बड़ी अच्छी एक भर्ती है। तो आप थोड़ा-सा इसको वैकेंसी को थोड़ा-सा आपसे गुजारिश ये है कि इसको थोड़ा-सा आप शेयर ज़रूर कर दें लोगों के पास। तो मैं कंप्लीट बता दूँगा। वैकेंसी है आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी है और बहुत बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी है। मैं एक बार इसको कंप्लीट आपके सामने डिटेल रख लेता हूँ। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने पद हैं, कब से फॉर्म चालू होंगे, सारी की सारी मैं आपको यहाँ सामने ऑब्जर्वेशन रख देता हूँ। और आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इसको अपने ग्रुप्स वगैरह में मेहरबानी इतनी है कि शेयर कर दें। आरपीएफ में पढ़ के सुनाता हूँ। आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024, आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स न्यू वैकेंसी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स invited the online application for eligible candidate of the RPF requirement 2024। यानी रेलवे ने कैंडिडेट्स को बुलाया है आरपीएफ की भर्ती के लिए। ये भर्ती दो तरह से निकली है। मैं ज्यादा लंबा वीडियो ना करके शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ले रही है। क्या जॉब्स है, तो दो तरीके आपके पास जॉब्स है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th और ग्रेजुएशन। अब आप कहेंगे कि 10th और ग्रेजुएशन कैसे, तो इस भर्ती में दो तरह की वैकेंसियां निकली है। एक वैकेंसी कांस्टेबल लेवल से और एक वैकेंसी आपकी निकली है, वो निकली है ग्रेजुएशन सॉरी एसआई की। तो एसआई की जो भर्ती है वो आप ग्रेजुएशन से देख पाएंगे, कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आप 10th लेवल से देख पाएंगे। क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये तीसरा चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ ये सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पर ये रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी होगा और फिर मेडिकल होगा। कब से फॉर्म शुरू होंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं जनवरी 2024, जी हाँ, अगले महीने की 1 तारीख से आपके लगभग फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और कब तक फॉर्म चलेंगे, तो फरवरी 2024, यानी लगभग 1 महीने आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, 1 महीने फॉर्म। अब बात कर लेते हैं कितनी जगह है। तो नीचे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 12,000 प्लस पोस्ट, मेल एंड फीमेल, यानी मिनिमम जो वैकेंसी है वो 12,000 है। नेम ऑफ द पोस्ट, इसमें से 9,000 कांस्टेबल हैं और लगभग 3,000 आपकी एसआई की वैकेंसी है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। आरपीएफ रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया होगा, एज क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात एज का फैक्टर बड़ा रहता है। तो यहाँ नीचे एज के बारे में दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट एज लिमिटेड। कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 18 to 25 years for constable and 20 to 25 year for सब इंस्पेक्टर ऑन 1 जुलाई 2024। यानी 1 जुलाई से कांस्टेबल के लिए जो स्टूडेंट फॉर्म भरने, ये जनरल की मैं बात कर रहा हूं, अभी छूट की नहीं, नॉर्मल जो एज है 1 जुलाई को आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं। और अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी 20 to 25 एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर अप्लाइज ऑफ टू एसटीएससी एंड 3 ईयर टू ओबीसी कैंडिडेट। यानी 5 साल की जो छूट है वो एसटीएससी के लिए है एज में, और 3 साल की छूट ओबीसी के लिए। यानी ओबीसी कैंडिडेट की मैक्सिमम एज की बात करूं तो मैं 30 साल कांस्टेबल, और जी हाँ 30 साल एसटीएससी के लिए और 28 साल ओबीसी के लिए। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा। हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, बहुत नॉर्मल सी हाइट चाहिए होती है, बहुत ज्यादा आपको हाइट चाहिए नहीं इसमें। ओबीसी एसटी वालों को और भी कम चाहिए, 160 मेल, और फीमेल का तो और भी कम है। अच्छा, हाइट का तो कोई इशू नहीं है ज्यादा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रनिंग कितनी है, तो आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है कांस्टेबल मेल में, 1600 मीटर, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर करनी है। जंप आपको कांस्टेबल के लिए 14 मीटर करना है, फीमेल को 9 फीट, सॉरी 14 फीट मेल को, 9 फीट फीमेल को। हाई जंप 4 फीट मेल, 3 फीट फीमेल। और फिर बात कर लेते हैं एसआई के लिए क्या है। तो एसआई के लिए हाइट तो सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो कमी है वो रनिंग में है। रनिंग 1600 मीटर है लेकिन टाइम ज्यादा है। और लॉन्ग जंप भी यहाँ पर 12 फीट ही है और हाई जंप भी 3 फीट ही है। अब बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में आता क्या है। सबसे बड़ी बात सिलेबस की बात कर लेते हैं। 3 पार्ट्स में इसका सिलेबस बांटा हुआ है। कौन कौन सा, एक तो जनरल अवेयरनेस, आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल में पेपर की बात करूं तो 120 नंबर का आएगा, जिसमें से 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस आपका इंडियन पॉलिटी आ जाएगा,
इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री आ जाएगा, तीनों पार्ट्स आपके साइंस के आ जाएंगे, करंट्स आ जाएगा, स्टैटिक जी के आ जाएगा। ये सारा मिलकर आपका 50 क्वेश्चन आएंगे। अरिथमेटिक मैथ्स यानी फर्स्ट लेवल का आपका सिर्फ मैथ आएगा, नॉर्मल मैथ आएगा, 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 ही नंबर के आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग 35 नंबर की आएगी। इन शॉर्ट में कहूं तो 70 नंबर का मैथ और रीजनिंग और 50 नंबर का जी के आएगा। अच्छा, आगे क्या है, आगे अपन चलते हैं। टेस्ट पेपर होगा कैसे, तो सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। फॉर्म फीस क्या है, तो 100 रुपए फॉर्म फीस है। तो जो स्टूडेंट्स भर्ती की वैकेंसी कर रहे थे, सोमवार से कलाम इंस्टीट्यूट में न्यू बैच स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे का न्यू बैच स्टार्ट है, बिल्कुल फ्रेश आपके लिए। एसआई और जो भी कांस्टेबल दोनों का आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फॉर्म का वेट ना करें। देखो, काफी दिन से, अभी थोड़े दिन पहले ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया था, तो उसका रिजल्ट है ये। और जून के समथिंग चुनाव भी हैं, तो डेफिनेटली ये वैकेंसी चुनाव के असर में आई है। तो ये बहुत गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा मौका है, आप इसको अपने हाथ से जाने ना दें। फॉर्म का वेट ना करें, फॉर्म भरवा लिया जाएगा अपने आप। जून से पहले पहले ये भर्ती क्लियर होगी इसके पास। आप अगर आप ज्वाइन करते हैं तब जाकर आपके पास 5 महीने का टाइम, 4 से 5 महीने का टाइम मिलेगा, जो इस भर्ती के लिए इनफ है। तो आप कलाम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी मैं बात करूं हमारी टीम्स की कि यहाँ आरपीएफ का बैच आपको कौन कौन पढ़ाएगा, तो मैं एक एक करके आपको टीम से मुलाकात करवा देता हूँ। टीम की बात करूं तो मैं टीम में ये विशाल सर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भी कलाम में पढ़ाते हैं, मैं ऑलमोस्ट कई कोचिंगों में अलवर में पढ़ाया है, मैंने इनसे अच्छा मैथ का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देखा। क्लास में आर्ट्स वाले बच्चे जिनको मैथ्स वीक लगती है, वो विशाल सर से एक बार मैथ पढ़ के देखें, आपकी मैथ की कमजोरी। दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, ऑलमोस्ट एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं गया। टॉप स्किल यही प्रैक्टिस करा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे यही सॉल्व करा देते हैं। ये विशाल सर हैं, आपको कलाम इंस्टीट्यूट में मैथ पढ़ाएंगे। मौसम सर 35 नंबर की मैथ आएगी, 35 की रीजनिंग आएगी। सेम यही क्राइटेरिया रहा है, अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया, सिंगल। अलवर में वर्बल मैथ पढ़ाने वाले बहुत हैं, आपको नॉन वर्बल मैथ बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पर हर टॉपिक के बाद आपको सीरीज देंगे, हर टॉपिक के बाद आपको टेस्ट सीट देंगे, क्वेश्चंस की सीट देंगे, आए हुए क्वेश्चंस कराएंगे। हम घर पर बच्चों का वेट नहीं करते, हम सारी की सारी तैयारी को यही लेकर चलते हैं। और मैथ और रीजनिंग पर हमारा विशेष फोकस रहता है कि बच्चा यहीं पर प्रैक्टिस करे, क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं। ये रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको हंसराज सर, किसी पहचान के मोहताज नहीं, पॉलिटी के सुपर डुपर अलवर की फैकल्टी हैं। अभी दिल्ली पुलिस में जो पढ़ाया इतना लेवल से पढ़ाते हैं कि आरएस प्री तक में उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं गया। यहाँ से और मैं टीचरों की बात करूं आपसे, ये अमित सर हैं। अमित सर साइंस पढ़ाते हैं, 5 7 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं, क्लास में ही याद करवा देते हैं, टॉप क्लास का इनका कॉन्सेप्ट है। ये नफीस सर हैं, जो बच्चे एसएससी जीडी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी का बहुत बड़ा मैटर रहता है, जानी मानी फैकल्टी अलवर की नफीस सर हैं। और हिस्ट्री के लिए मैं जही सर हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे कलाम इंस्टीट्यूट में। और हिस्ट्री का बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, इनका जो पढ़ाने का अंदाज है क्लास में ही बच्चों को याद हो जाता है, टॉप क्लास है। तो ये वैकेंसी थी, जिस वैकेंसी के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, रेलवे पुलिस की। इसको आप हाथ से जाने ना दें, चुनाव के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है चुनाव की वजह से, तो इसको आप जाने ना दें। और 9,000 कांस्टेबल 10वीं लेवल से, 3,000 एसआई, बहुत बड़ी भर्ती है। मंडे से कलाम इंस्टीट्यूट में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए संपर्कों पर जांच कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।